क्या गाली नहीं लिखी गई महिलाओं के लिए? आज आप जो है चौपाइयों की बात करना चाहते हैं, जो महिलाओं के लिए शूपनका और अत्यंत ही मतलब बहुत ही खराब बातें लिखी जा रही थी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स से। मैंने उसका विरोध किया था। जो आप चौपाई में तो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि उसको हटा देना चाहिए, लेकिन आप अपनी सोच से कैसे हटाएंगे? क्यों नहीं उस समय पूरी समाजवादी पार्टी चुप हो गई? क्यों पूरी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि लग रहा था पार्टी का स्टैंड है, पार्टी गाली लिख रही है तो हम भी गाली देने लगे महिलाओं को। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल दो वजहों से गरमाई हुई है। पहली कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव और नेता लगातार रामचरितमानस की उन चौपाइयों को लेकर हमलावर हैं, जिसपे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन दोनों मामलों का एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इस मामले पे बात करने के लिए खुद ऋचा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ऋचा, द क्विंट हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि निष्कासन, अब इसके बाद क्या और क्यों निष्कासन? देखिए, हम लोग चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की कोख से निकले हैं, जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो कि राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, जहाँ पे आप पग पग संघर्ष करना सीखते हैं, और सबसे ज्यादा आपको इस बात के लिए सिखाया जाता है कि कोई भी छात्र संघ आपको ये सिखाता है, छात्र नेताओं को, कि आपको गलत का विरोध पुरजोर तरीके से करना चाहिए, और वो किसी के भी खिलाफ हो आपको डट कर उसका सामना करना चाहिए। तो आगे क्या है, ये सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति एक जनता के बीच में अपनी बात को ले जाने और जनता के बीच में संघर्ष का रास्ता है। दल उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, और फिलहाल मुझे दल ने निष्कासित कर दिया है। तो लेकिन जनता के बीच का प्लेटफॉर्म हमारे बीच में बाकी है, और हम लोग जनता के बीच में लगातार संघर्षरत थे और अपनी बात को लेके जा रहे थे, जन मुद्दों पे सक्रिय थे और सक्रिय रहेंगे। कई सवाल उठ रहे हैं कि ऋचा सिंह को निकालने की मेन वजह स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनका टिप्पणी करना है। कितना सही है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि मैंने कभी किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, हम्म। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, आजाद भारत एक संविधान से संचालित होता है, जी। और संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म और मजहब के लोगों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। हम्म। तो रामचरितमानस, जिसमें इस देश के लगभग, मैं कह सकती हूँ कि 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 110 करोड़ लोगों की उसमें आस्था है, जी। तो आप जनतंत्र में लोगों की आस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे, लोगों की आस्थाओं को के लिए जो है आप उस पर कोई अनुचित टिप्पणी करेंगे, तो ये किसी भी तरीके से जनतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकता, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई जो है अच्छा नहीं है। तो इसी के चलते मैंने बार बार ये कहा था कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार रामचरितमानस को बैन करने की, उसकी प्रतियों को जलवा रहे हैं, रामचरितमानस का सर्वनाश हो जाए, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं छात्र संघ की कोख से निकली हूं, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश की जनता की जन भावनाओं के साथ खड़ी हूं, और हमारी जन भावनाएं, हमारे देश की जनता की जन भावनाएं रामचरितमानस के साथ बिना किसी निर्विवाद रूप से जुड़ी हुई है, उसके साथ कहीं किसी को कोई कोताही नहीं है। ऋचा, एक आपने कल पोस्ट किया था फेसबुक पर, हम ऐसे ही कर रहे थे तो देख रहे थे कि उसमें आपने लिखा है कि अपने धर्म के खिलाफ सुनने का साहस नहीं है, मुझ में राजनीति होती है तो हो, ना होती हो तो बंद हो जाए। तो आप धर्म, जी, राजनीति में धर्म को कैसे देखती हैं? लोग जानना चाह रहे हैं कि देखिए, भाई ऋचा का क्या स्टैंड है। मैंने एकदम इसीलिए आपको पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि सवाल इस बात का नहीं है कि धर्म, मैं कितनी धार्मिक हूं, मैं कितनी धार्मिक नहीं हूं। इससे महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि इस देश की जनता, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 100 करोड़ से ऊपर की जनता धर्म को मानती है, अपने अपने धर्मों को मानती है, और वो धर्म में विश्वास करती है, और 100 करोड़ से ऊपर की जनता का रामचरितमानस में आस्था है, और आस्था पे प्रहार नहीं होना चाहिए। ये हमारा संविधान भी कहता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। उसी संविधान के मूल प्रति में पार्ट 3 जहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वहां पे सीताराम जी की फोटो भी बनी हुई है, उसको भी दिखाना चाहिए। तो ऋचा, संविधान में भी तो एक चीज है ना कि भाई जो समय के साथ हो, संविधान भी हमें वो करता है कि भाई जो समय के साथ हो, बदलाव हैं चीजें, तो कुछ संविधान से निकाल दो, कुछ संविधान में जोड़ दो। बदलाव जरूरी है समय की मांग के साथ साथ। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चौपाइयां हैं, जो नारी शूद्र को लेके चौपाइयां हैं, उनमें संशोधन करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, सवाल इस बात का है कि सोच को दिमाग से निकालना पड़ेगा। हम्म।
आपको दलित, पिछड़े, वंचित महिलाओं के प्रति सोच को निकालना पड़ेगा। ये कौन लोग कह रहे हैं जो अपनी किसी भी बात में महिलाओं के लिए अपशब्दों के बिना बात नहीं करते हैं? अभी 1 महीना पहले आप आज मेरी असहमति महत्वपूर्ण, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर लोगों को धर्म का मुद्दा मिल गया। अभी मैंने ठीक 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, जो महिलाओं के लिए शूपनखा और अत्यंत ही मतलब बहुत ही खराब बातें लिखी जा रही थी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स से, मैंने उसका विरोध किया था। क्योंकि मैं ये मानती हूं कि कोई महिला, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी विचारधारा की हो, उसके ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आप लोकतांत्रिक भाषा में उससे बात करिए, आप लोकतांत्रिक भाषा में उसकी निंदा भी करिए, आप उसकी लोकतांत्रिक भाषा में उसकी आलोचना भी करिए। लेकिन तब यही जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो आप चौपाई में तो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि उसको हटा देना चाहिए, लेकिन आप अपनी सोच से कैसे हटाएंगे? हमने तो उस दिन को देखा है। अभी 1 महीने पहले आप सारे वो हटा लीजिए, और उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डीजीपी ऑफिस भी चले गए, जो लिखने वाला था। दर्द है हमको, हम महिला हैं, हम इस देश की आधी आबादी से आते हैं, मुझे आधी आबादी के बीच में जाके अब जवाब देना पड़ता है। क्यों नहीं उस समय पूरी समाजवादी पार्टी चुप हो गई? क्यों पूरी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि लग रहा था पार्टी का स्टैंड है, पार्टी गाली लिख रही है तो हम भी गाली देने लगे महिलाओं को। क्या गाली नहीं लिखी गई महिलाओं के लिए? आज आप जो है चौपाइयों की बात करना चाहते हैं। ऋचा आपके एक समर्थक हैं और हमारे मित्र भी हैं, चूंकि हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जब आप थी तो उस समय हम लोग थे, तो उनका कहना था कि ऋचा आज भले आज समाजवादी पार्टी से निकल गई, लेकिन भैया उनसे जरूर पूछना आप कि उनका चौपाइयों के लेके, उनका मेन मकसद यही है कि उनका चौपाइयों को लेके ऋचा का क्या स्टैंड है, क्या करना मेरा चाहिए। चौपाइयों को लेकर एकदम स्पष्ट स्टैंड है, कोई कालखंड में लिखी गई थी। देखिए, अगर आप ऐसे धर्मों की व्याख्या करना, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि धर्म से ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, रोजगार पे बात हो। क्योंकि अलग अलग धर्मों में ऐसी बहुत सी बातें आपको मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे समाज में फिट नहीं बैठती और आपके बस में नहीं, क्योंकि लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मैं एकदम कह रही हूँ कि ना, अब अगर आप ताड़ना की बात करेंगे तो ताड़ना शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की ताड़ना नहीं होनी चाहिए, दलितों पिछड़ों की ताड़ना नहीं होनी चाहिए, और इसको समाज में जमीन पर उतारने की जरूरत है, और इसको हमारी मानसिकताओं के माध्यम से बदलने की जरूरत है। आप चौपाइयों में बदल देंगे, लेकिन जो टीका टिप्पणी, जो छीटाकशी रोज होती है,